जिस तरह से चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, केंद्र और प्रदेश से नेताओं की चहलकदमी भी हर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आज झांसी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राधेश्याम नामदेव जी झांसी में नज़र आए और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे आखिर उनका यहाँ आने का क्या मकसद रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो क्या यहाँ आने का मकसद प्रचार प्रसार है या कुछ और विशेष बात को लेकर आपका यहाँ आना हुआ है? जब राजनीति की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के मन मस्तिष्क में ये विषय उठना ज़रूरी भी है और आने का रीज़न भी निश्चित रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि से, चूँकि मैं आता हूँ और ऐसी बिरादरी से आता हूँ जो आज तक किसी भी पार्टी ने स्वतंत्रता से लेकर के सत्ता में कोई ना कोई था, जो आज तक किसी ने भी दर्जे बिरादरी के सिंगल किसी व्यक्ति को अगर पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस नाते मेरा भी दायित्व बनता है आप सब लोगों के माध्यम से ये बताने का कि निश्चित रूप से और नरेंद्र मोदी जी ने केवल हमारे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, केवल देश को ही नहीं, विश्व में भी भारत का जिस तरह से उन्होंने डंका बजाया, जिस तरह से मान सम्मान स्थापित किया, आप निश्चित मान के चलिए हम भी गर्वान्वित हैं और आप सब भी आह्लादित और गर्वान्वित होंगे ही। जी, देखा जाता था कि चुनाव नज़दीक आते थे, शोरगुल शुरू हो जाता था, ढोल नगाड़े भी होते थे, बाजे बजे बजते थे और लाउड स्पीकर जगह जगह शोर होता था कि प्रत्याशी को वोट दीजिए। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग नज़र आ रहा है। हलचल, राजनीतिक हलचल तो है लेकिन शोर शराबा और सब शांत है। मतलब इस शांति का ये कारण क्या है इस बार? आप यहाँ जैसी स्थितियाँ देख रहे हैं उस तरह आपको अनुभव है, लेकिन आप देखिए अभी पश्चिम में उत्तर प्रदेश की चर्चा करता हूँ, 8 लोकसभाओं का अभी चुनाव हुआ है। उसमें से सर्वाधिक आप देखेंगे झंडा बैनर पोस्टर तो अपने स्थान पर जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ लगते ही हैं और लाउड स्पीकर का भी उपयोग लोगों ने किया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह बंद हो गया है, लेकिन आज का जो परिवेश है, चाहे आयोग का विषय हो या अपने आम जनमानस का विषय, वो भी शांति के आधार पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसित है और वो भी सरकार से भी चाहता है और चुनाव आयोग से भी चाहते हैं कि जो भी सक्रियता आगे बढ़ती है केवल एक दिन का विषय नहीं है। हम अपने आप को मैं बता दूं, हम सेवा के प्रकल्प के नाते से राजनीति में प्रवेश किए हैं और सेवा बहुत ज़्यादा हो हल्ला करके नहीं किया जाता है। जो लोग चुनावी के रूप में आप देखते हैं कि बरसात में जिस तरह पीले पीले टर्र टर्र करके निकल के आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। बाकी हम लोग तो 5 वर्ष सेवा के प्रकल्प को लेकर के आम जनमानस के बीच में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसी को माध्यम बना करके जो हम 5 साल करते हैं उसी को जनता को याद दिलाने के लिए अपने बीच में, आप सब लोगों के बीच में आने का काम करते हैं। तो इस बार चुनाव प्रचार प्रसार किस तरह से हो रहा है और किस तरह से जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो किस तरह का आपको रुझान देखने को मिल रहा है? आपने सही प्रश्न किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विषय आप सब लोग जानते ही हैं कि किस तरह से उन्होंने गुंडा शब्द पूरे उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया। अन्यथा आप मुंबई दिल्ली में चले जाइए तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को लोग भैया जी के नाम से फेमस थे और वहाँ पर लोग उनको कमरे नहीं देते थे, उनको नौकरियाँ नहीं देते थे, तरह तरह उनका शोषण किया जाता था, उनको त्रुषित अपमानित किया जाता था। लेकिन यहाँ पर योगी जी ने इतना दिव्य और भव्य शासन दे करके, केवल शासन के बारे में बता रहा हूँ, और ठीक उसी तरह, और केवल शासन ही नहीं, जो योजनाएँ हैं उन्होंने, चाहे आप केंद्र की योजना ले लीजिए, चाहे आवास योजना ले लीजिए, चाहे घर नल की योजना ले लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, चाहे प्रत्येक किसानों के बीच में पैसे आने का विषय हो। देखिए, इसे मुझे याद आ गया, जब स्वतंत्रता के बाद जिसकी पार्टियां थीं वो लोग कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपये भेजते, उन्हीं स्वयं के स्टेटमेंट से, आप चाहें तो नेट में देख सकते हैं कि दिल्ली से मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो मेरे गांव तक पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसा पहुँचता था।
तो ऐसी पार्टियों के लोग थे जिन्होंने ऐसा काम कर किया था और हमारा भारतवर्ष कितना रसातल पे चला गया था। लेकिन माननीय अपने नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और संकल्प के कारण से अगर वहाँ से वो 2000 भेजते हैं तो 2000 सीधा अपने जो गांव में किसान रहता है उसके खाते में सीधा 2000 ही आते हैं, 1 रुपए की भी कमी नहीं होती। मेरा सवाल था कि प्रसार किस तरह से हो रहा है, क्योंकि हमें आज जो देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सत्ता पक्ष है उसको प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस, और विपक्ष कुछ हताश है तो उसे जीतने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो प्रचार प्रसार क्या है, फॉर्मेट क्या है? मैं जो कह रहा था आप इसका मतलब भाव नहीं मैं समझा नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा भाव यही है, देखिए जो हमने काम किया है वो हम जनता के बीच में जा कर के उनको बताते हैं कि देखिए हमने जो किया है, चाहे रोड के विषय में हो, चाहे जल के विषय में हो, चाहे आवास के विषय में हो, चाहे लाइट के विषय में हो, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, आप किसी भी विषय को लेकर के आप किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहा है, क्योंकि लाउड स्पीकर तो नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं वही, हम जो टोली बनाते हैं, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ताओं की टोली है वो एक, चाहे युवा की टोली हो, चाहे किसानों की टोली हो, चाहे अपने बीजेपी की टोली हो, इन सब हम, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मोर्चे और प्रकोष्ठ के नाते से बहुत बड़ा तंत्र और संगठन है। ये सब लोग सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में जो किया है वो दिखाते हैं कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गले में कितने लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित होना पड़ा और जिनको लाभ नहीं मिला किस कारण से नहीं मिला, इसके लिए भी सरकार ने एक योजना बना करके और घर घर जा कर के अधिकारियों को वहाँ कैंप लगा करके काम किया है। अभी आपने देखा हो एक न्याय पंचायत स्तर पर बैठाने का काम पार्टी ने किया, संगठन उनके साथ मिल करके ये जो योजनाएं हैं, जितनी अभी तक क्या होता है, योजनाएं तो ऊपर शुरू कर दी जाती थी लेकिन उसका क्रियान्वयन ही नहीं हुआ करता था। ये क्रियान्वयन करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसी आधार पर हम वोट मांगने के लिए आप सब लोगों के दरवाजे पहुँच रहे हैं। चलिए, तो आपकी सरकार का नारा है इस बार 400 पार, उसमें आप कितना सहमत हो, क्या लगता है कहाँ तक पहुँचेगी पार्टी आपकी? आप, मुझे प्रसन्नता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार, उन्होंने कुछ योजना और गणित लगा करके कहा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दक्षिण में ले चलता हूँ, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर पहले हमारी कितनी सीटें थीं? 3। उसके बाद आज कितनी है, विधानसभा की बात बता रहा हूँ। अब पहले लोकसभा में कितनी थी? नगण्य, फिर 1 हुई, 3 हुई, उसके बाद आज कितनी है? 18। तो वहाँ से आप मान के चलिए कि अब की बार 35 और 40 के बीच में लोकसभा की सीटें सीधा पश्चिम बंगाल से आने वाली हैं। जो सरकार काम करती है उसको दृढ़ विश्वास होता है, उसके मुखिया को लगता है कि मैंने इनके लिए काम किया है, ये मेरे अपने हैं, इसलिए उन्होंने कहा भी, मेरा, कुछ लोगों ने परिवार के विषय में टीका टिप्पणी उनसे की, उन्होंने कहा पूरा देश मेरा परिवार है और पूरा देश उनको पारिवारिक मानता भी है, इसलिए वो परिवार के नाते ही, चाहे जिस प्रदेश में आप चले जाइए, काम करने का जो जज्बा है, जो तरीका है, पहले लोग 47 से लेकर अब तक लोग अंधेरे में रहते थे, लाइट की रात में प्रकाश लाइट का कैसा होता है वो लोग जानते नहीं थे। आदिवासी जनजाति के बीच में लोग वहाँ पर प्रकाश पहुँचाने का काम किया, वहाँ रोड पहुँचाने का काम किया, उनके जनजीवन को अच्छे से उज्ज्वलता लेने का काम किया। चाहे स्वास्थ्य के विषय बताया ना, स्वास्थ्य के विषय में, आवास के विषय में, कोई भी विषय आप ले लीजिए, 100% उन्होंने सफलता अपने आम जनमानस को, और हमारे एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिन्होंने अपने जीवन को खपा करके इस पार्टी को सींचा है। उनका एक लक्ष्य था अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, जो हमारा मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, बहनें हैं, इन सब के जीवन को किस तरह से हम अग्रणी बनाएं, ये उनका भाव था, ये उनका तात्पर्य था। उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ किया है। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राधेश्याम जी हमारे साथ। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ।